क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि fx इज इक्वल टू x mod x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये जीरो पे या कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, मीन्स ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। और आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, सपोज कर लो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, देखिए प्लस मॉड एक्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम जीरो कर दें तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डाउटफुल पॉइंट क्या था, x इक्वल टू जीरो था। तो x इक्वल टू जीरो पे इसका डिफरेंशिएशन क्या, जीरो आ जाएगा। लेफ्ट डेरिवेटिव भी जीरो आएगा और राइट डेरिवेटिव भी जीरो आएगा। तो इससे आप हैं कि ये हर जगह पर डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है ये भी बहुत सारे जगहों पे इवन ये बोर्ड आता है कि k का इंटरवल फाइंड कर, तो k का इंटरवल, अब अगर इसका आप लेफ्ट हैंड लिमिट f0 की वैल्यू तभी डिफाइंड होगी, ध्यान रखना, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए ये डिफाइंड है और लेफ्ट और राइट लिमिट भी k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस 1 from 1 to 3 to 1 to 3। अब देखो यहाँ पे जब हम 1 1 और 2 2 और 3 3 ऐसा ले लेंगे तो ये क्या हुआ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर मैं 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर 1 2 एंड 2 1 ले लूं तो ये भी मिलेगा। वैसे ही अगर आप 1 1 2 2 3 3 और 1 3 और 3 1 ये ले लो, फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 1, अब 2 1 ले लिए हैं, 2 3 ले लेता हूँ, 2 3 एंड 3 2। देखिए ये भी हो रहा है। अब एक और इससे बड़ा जो ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3। अब 1 2 और 2 1 के अलावा अगर मान लो कि 1 3 लें तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब वैसे ही हमें 2 3 भी लेना पड़ेगा, 3 2 भी लेना पड़ेगा और 1 2 3 4
अब देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज 120, देन पॉसिबल ऑर्डर्स के जो नंबर्स होंगे वो कितने हो सकते हैं। तो 120 को आप लिख सकते हो, ध्यान रखना ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2⁻3। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे जितने भी पावर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पर जितना भी पावर रहेगा उसमें 1 को प्लस कर देना है। यहाँ 1 है तो उसको प्लस कर देना है, यहाँ 3 है इसको प्लस कर देना है। ये जितना भी आएगा, देखिए कम टाइम में ऐसे बन रहा है, तो ये 2 इंटू 4, तो ये आपको 16 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कर रहा है कि ये 4x4 का डिटर्मिनेंट, तो देखिए एडजॉइंट अगर हम बोलते हैं कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर निकालनी है तो ये जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। ये दिया हुआ है कितना, ये 8 दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो पावर है ये आपको 2⁻3, तो n-1, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का अब ये पावर 3 है, क्या है n-1, तो पावर यहाँ भी 3 है, क्लियर है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ देखने में ऐसा इसको कर दिया गया है कि थोड़ा सा आपको ऑड फील हो। देखिए ये a⁻ log ऑफ x बेस है, इसकी वैल्यू x होती है। इसका मतलब क्या है कि हमें मॉड x का इंटीग्रेशन चाहिए। मॉड x का इंटीग्रेशन x मॉड x बाई 2 प्लस ही होता है। देखिए पॉजिटिव लेने से x² 2 होगा और निगेटिव लेने से -x² 2 प्लस ही होगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 to 100π। अब देखो साइन x जो है, साइन x ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई होता है। तो आप क्या करेंगे कि पाई को छोड़कर 100 को बाहर निकाल लो, 0 to π और ये साइन x dx हो जाए। अब साइन x dx, अब साइन x का 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन 2 होता है। 100 इंटू माइनस ऑफ कॉस x 0 to π। देखिए ये है 100 इंटू माइनस ऑफ -1 और +1, तो ये 200 हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 200 की आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इफ ए ईयर इज सेलेक्टेड रैंडमली प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 मंडेज, तो 53 मंडेज के लिए यहाँ पर आप देखिए लीप ईयर 3 जो ईयर्स है वो नॉर्मल ईयर्स हैं और 1 जो है वो लीप ईयर है। मीन्स अगर 4 ईयर्स कंसेक्यूटिव लेते हैं तो 3 नॉन लीप ईयर होता है और 1 लीप ईयर होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो रेशियो है लीप ईयर नॉन लीप ईयर का वो 1:3 है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉन लीप ईयर में 1/7 होती है, 53 मंडे की 1/7 होती है।
और यहाँ पर क्या होती है 2/7 होती है। अब देखो लीप ईयर को, नॉन लीप ईयर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और लीप ईयर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर, तो 3 + 2 5/28, तो यहाँ पर 5/28 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज 10 देन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मालूम है कि जितना भी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के हैं और आपको सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चंस को ले आएंगे। आप वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से रेगुलर टाइप के आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।